35 लाख से अधिक महिलाओं को राजस्थान के अंदर मोबाइल मिले। फिर राज बदल गया, आज नहीं बदलता तो सबको मोबाइल मिलने थे। 1,40,00,000 महिलाओं को मोबाइल मिलते। हमने विधानसभा में पूछा कि लखपति दीदी को कितना पैसा आपने दिया है, तो जवाब आया 1 पैसा नहीं दिया। 1 पैसा, कोई 1 पैसा घर नहीं मिलेगा आपको जिसमें कांग्रेस सरकार ने उस परिवार की मदद नहीं करी। 1 परिवार नहीं मिल सकता। 2 महीने से लोगों को पेंशन नहीं दी और अब होली के ऊपर भी 2 महीने से लोगों को पेंशन नहीं दी लोगों ने। और महिला आरक्षण की आप बात कर रहे हैं एमएलए एमपी के अंदर, लेकिन तो हम आए, शुरुआत तो सोनिया गांधी जी ने की, उस समय लोग विरोध कर रहे थे और आज महिला आरक्षण पारित हो गया, उसके बाद के लोग लागू नहीं कर रहे। आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम सब लोग कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस ने बनाया है, आप बंद नहीं कर सकते। नरेगा का जो काम चल रहा है वो हमने शुरू किया, बंद नहीं कर सकते। आज जो स्थिति है और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, उसकी अगर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूं तो आपको इस देश के अंदर जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ, जिस दिन हम आजाद हुए, पहले दिन से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से इसी कांग्रेस पार्टी ने इन महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार उसी दिन से दिया, जबकि अमेरिका जैसे देशों के अंदर 100 साल लगे थे महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने। हालांकि राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर महिलाओं को 50% का जो आरक्षण दिया वो हमारी कांग्रेस सरकार ने, उसके अंदर 33% का जो देश के अंदर आरक्षण मिला वो भी हमारी कांग्रेस सरकार ने। और आज आप सब लोगों को पता नहीं, ध्यान है कि नहीं है, आपको जो पेंशन मिलती है, आपके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो इंदिरा आवास मिलता है, वो सब कांग्रेस की देन। जो मनरेगा चल रही है, महिलाएं गांव गांव ढाने ढाने के अंदर काम कर रही है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज गरीब को सस्ता भोजन मिल रहा था इंदिरा रसोई के माध्यम से, वो कांग्रेस की देन। और कांग्रेस ने तो आप सब लोगों के हाथों में जो मोबाइल चल रहे हैं ना, ये मोबाइल बांटने का भी काम शुरू किया और 35 लाख से अधिक महिलाओं को राजस्थान के अंदर मोबाइल मिले। फिर राज बदल गया, आज नहीं बदलता तो सबको मोबाइल मिलने थे। 1,40,00,000 महिलाओं को मोबाइल मिलते। ये तो मोबाइल ही कंपनी ने उस समय पूरा दुनिया के अंदर तो इसकी चिप की कमी आ गई, नहीं तो अपने ही राज्य में आप सब लोगों को मोबाइल मिलते। और इस बीजेपी सरकार ने उस योजना को भी बंद करने का काम किया। आज चाहे आंगनबाड़ी चली हो, चाहे आजीविका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके अंदर लोन दे रहे हैं, जिनके अंदर महिलाएं अपना खुद का रोजगार स्थापित कर रही है, कांग्रेस पार्टी की। आज ये लोग कह रहे हैं लखपति दीदी बनाएंगे। हमने विधानसभा में पूछा कि लखपति दीदी को कितना पैसा आपने दिया है, तो जवाब आया 1 पैसा नहीं दिया। 1 पैसा, और लखपति दीदी बना दी 15,21,000। तो भाई आप तो अपने आप ही बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा किस चीज का नाम है? लखपति बनाने का मतलब यही है ना भाई, या तो लाख रुपए नजर दे दी हो, या लाख रुपए का कोई सामान दे दिया हो, या लाख रुपए की जमीन दे दी हो, लाख रुपए की एसेट बना दी हो, लाख रुपए का लोन दे दिया हो। जब तो समझ में आए तो लखपति ने बनाए, समझ में भी थी नहीं, लोग आपने लखपति बना दिए। ये हालत इस सरकार नहीं सही का। राजस्थान जैसे नारे दिए थे राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार के विरुद्ध, अगर मैं तुलना करूं 2022 की और 2024 की, तो महिलाओं में जो अत्याचार हुए, दुष्कर्म के बाद मर्डर हुआ, उनके अंदर लगभग 19% की बढ़ोतरी से 1 साल के अंदर हुई है। 1 साल। और आज भी राजस्थान के अंदर इस 1 साल के अंदर हमारी 450 बच्चियां गायब होगी, जिनका आज तक सरकार को पता नहीं चला कि हमारी बच्चियां कहां चली गई। ये सरकार की हकीकत है जो मैं आपको
सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, रोजाना क्या हालत हो रही है, डेली कोई सुनने वाला है। सिर्फ भाषण बहुत बड़े बड़े लोग थे। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये लोग आज इस प्रकार का दुष्प्रचार पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। हर मुद्दे को जाति और धर्म के नाम पे बोल के और उस हकीकत को नीचे तक नहीं पहुंचने दे रहे। अगर हमारी महिला शक्ति उठ खड़ी हो जाए और गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर पहुंच जाए और आंसू लोगों से बात करे, कोई एक ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको जिसमें कांग्रेस सरकार ने उस परिवार की मदद नहीं करी हो। एक परिवार नहीं मिल सकता, सबको मदद कांग्रेस सरकार के समय में। आज हम सब जाके बात करेंगे, हकीकत बताएंगे, तब पता चलेगा कि आज पेंशन के 2-3 महीने 1.5 मिलियन गरीब लोग। मैंने विधानसभा में भी कहा, अलका जी, दीपावली के ऊपर 2 महीने से लोगों को पेंशन नहीं दी और अब होली के ऊपर भी 2 महीने से लोगों को पेंशन नहीं दी लोगों ने, और बात करते हैं अमीरों की और बड़े बड़े दावे करते हैं। उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी महिला कांग्रेस एक्टिव होकर लगे, गांव गांव ढाणी ढाणी जाए, और पदों की तो अलका जी ने कही थी, पदों की कोई कमी नहीं है। कल डोटासरा जी भी कह रहे थे कि महिला कांग्रेस ही नहीं, मेन कांग्रेस में भी हम जो एक्टिव महिलाएं जो काम करना चाहती है उनको काम करने का मौका। आप लोगों की पीछे से भी कल तारीफ कर रहे थे कि हम चाहते हैं जो एक्टिव महिलाएं हैं उसको मौका मिले। और जब महिला इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं एमएलए एमपी के अंदर, लेकिन तो हम आए, शुरुआत तो सोनिया गांधी जी ने की, उस समय लोग विरोध कर रहे थे, और आज महिला इलेक्शन पारित हो गया, उसके बाद के लोग लागू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी मंशा साफ नहीं है कि जिंदगी में महिलाओं के बारे में नहीं सोच सकते। इनका जो संगठन है जिस हिसाब से चल रहा है वो महिला विरोधी संगठन इन लोगों का। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर महिला उत्थान की, महिला उन्नति की अगर कोई बात हुई है तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और इंदिरा गांधी जी जिसके लिए इतना हमने बात विधानसभा के अंदर भी रखी। इंदिरा गांधी जी ने तो जो कर दिया, अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया था, उसके बावजूद वो महिला आयरन लेडी झुकी नहीं, अमेरिका को झुकना पड़ा। आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियों में जकड़ जकड़ के भेजा जा रहा है और महोदय का डंका बजना है। डंका बजने में कमी नहीं है, चाहे देश की इज्जत तार तार हो जाए। कोलंबिया वालों ने तो हवाई जहाज उसका भेज दिया अमेरिका का, नेपाल ने खुद का हवाई जहाज भेज के अपने लोगों को उसके अंदर लेके आ गए। और ये लोग कहते हैं कि अमेरिका के अंदर ऐसे नियम पहले, अमेरिका के नियम अमेरिका में चलेंगे, हमारे देश के नियम जो हमारा देश है उसका जो स्वाभिमान था उसको हमारे प्रधानमंत्री ने गिरवी रख दिया अमेरिका के साथ। चीन के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, चीन हमारे देश में घुस के आ गया, अंदर बैठ गए, हमारी जमीन दबा ली और महोदय का डंका बज गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, महिला शक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आगे आबादी है, आधा हक आपका है, आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम सब लोग कर रहे हैं। आप जाएंगे प्रदेश के अंदर, जहां कहीं भी किसी भी पीड़ित की आवाज है, शोषित की आवाज है, हमें बताइए, हम उसको विधानसभा में उठाएंगे। आप विधानसभा नहीं चलेगी, डोटासरा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ा वो आंदोलन हम लोग करेंगे। आप लोगों के साथ रहेंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनिए। और कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो नारा है, सबको आगे लेके चलने का, सबको आगे बढ़ाने का, गरीब की मदद करने का, उस नारे को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी माताएं बहनें करेगी। निश्चित तौर पर इस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है,
वो पार्टी जिसका नेतृत्व आज खड़गे साफ करने राहुल गांधी जी भारत छोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल निकल गए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक निकल गए, आप सब लोगों का सुख दुख जानने के, हालचाल जानने के, आप सबसे मिलने के लिए ऐसी पार्टी हमारी है। ये लोग क्या बराबरी करते, जिनका कोई इतिहास नहीं, कोई इतिहास को आज बदलने की बातें कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो हकीकत आज है, जो सच्चाई आज है, वो जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि जो माहौल इस प्रकार का क्रिएट करके मीडिया, सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, उनको हकीकत नहीं, हकीकत कुछ और है। आज गेहूं हम लोगों ने बांटे, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आज सब गरीबों के लिए गेहूं बांटे। आज कह रहे हैं कि हम बांट रहे तो बंद करके दिखा दो। फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस ने बनाया है, आप बंद नहीं कर सकते। नरेगा का जो काम चल रहा है वो हमने शुरू किया, बंद नहीं कर सकते। और गरीब लोगों को शिक्षा के लिए आरटीई जो कानून बनाया, कांग्रेस ने बनाया, आप बंद नहीं कर सकते। और